ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस यूट्यूब पर आपको कक्षा 10 का मॉडल पेपर लेके आए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, जिसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। आप अच्छी तरह से क्योंकि आप तैयारी कर सकते हो, जिसमें अपठित गद्यांश के बारे में हम पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश जो कि 6 नंबर का आता है, इसको हम अच्छी तरह से तैयारी करके जाओगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की पूरी संभावना है। जिसमें है कि नारी त्याग और तपस्या की अद्भुत अद्भुत विभूति है। इन्हीं दोनों तत्वों के समन्वय से हमारी भारतीय नारी का स्वरूप संगठित हुआ है। नारी जीवन का मूल मंत्र है त्याग, और इस मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता उसे प्रदान की है तपस्या ने। हम ठीक ठीक नहीं कर सकते हैं कि उसे जीवन के किस अंश में इन महनीय तत्वों के विलास का दर्शन हमें नहीं मिलता है, परंतु यदि हम इनसे पूर्व को जीवन को तपस्या का काल तथा उत्तर जीवन को त्याग का काल माने तो कदापि अनुचित न होगा। नारी के 3 रूप में हमें दिखाई पड़ते: कन्या रूप, भार्या रूप तथा मातृ रूप। कौमार काल नारी जीवन की साधनावस्था है और उत्तर काल काल जीवन की सिद्धावस्था है। संस्कृत के उपासक संस्कृत कवियों ने नारी के 3 अवस्थाओं का चित्रण बड़ी सुंदरता के साथ किया है। जिसमें पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो नारी है। क्या नारी के रूप, भारतीय नारी का जीवन या नारी का स्वर? तो इसका उत्तर रहेगा इसमें श राइट है। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति किससे कहा? इसका उत्तर रहेगा श रहेगा, ये आपका उत्तर श रहेगा। प्रश्न नंबर 3, नारी के जीवन का तपस्या काल किससे माना गया? तो पूर्व का माना गया, इसमें ए वाला राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 4, नारी को त्याग रूपी मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता प्राप्त होती है, तपस्या से प्राप्त होती है, यह आपका उत्तर राइट रहेगा। 5वां क्वेश्चन, नारी का कौन सा रूप दिखाई पड़ता है? तो उत्तर रहेगा द, यानी सभी रूप दिखाई पड़ता है, जैसे कन्या रूप, भार्या रूप, मातृ रूप दिखाई पड़ता है। 6वां प्रश्न, नारी जीवन का मूल मंत्र है, तो इसमें राइट होगा, आपका त्याग है इसका मूल मंत्र। अब गद्यांश नंबर 2, गांधी जी के अनुसार शिक्षा शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास करने का माध्यम है, वे बुनियादी शिक्षा के पक्षधर है। प्रश्न नंबर आपका 2 रहेगा, गांधी जी के अनुसार गद्यांश नंबर 2, गांधी जी के अनुसार शरीर मस्तिष्क आत्मा का विकास का माध्यम है, वे बुनियादी शिक्षा के पक्षधर है। उनके प्रत्येक बच्चों को अपनी मातृभाषा की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, जो उसके पास आसपास की जिंदगी पर आधारित हो। हस्तकला एवं काम के जरिए रोजगार दिलाने के लिए बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए तथा नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने वाली हो। गांधी जी के उक्त विचारों से स्पष्ट है कि वे व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन पर अपनी मौलिक दृष्टि रखते हैं तथा उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर भारतीय समाज एवं राजनीतिक में इन मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की। गांधी जी को सारी सोच भारतीय परंपरा की सोच है तथा उसके दिखाए मार्ग को अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति और संपूर्ण राष्ट्र वास्तविक स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव एवं सामुदायिक विकास को प्राप्त कर सकता है। भारतीय जब जब भटकेगा तब तब गांधी जी उसका मार्गदर्शन करने में सक्षम रहेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसमें उत्तर रहेगा उपयुक्त शब्द, जैसे गांधी जी का जीवन दर्शन, भारतीय समाज और गांधी जी का आत्मचिंतन। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी कैसी शिक्षा चाहते हैं? तो उत्तर रहेगा इसका कि बुनियादी शिक्षा चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो मातृभाषा का होना चाहिए, इसका भी उत्तर ए राइट है। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी की सारी सोच किस परंपरा पर आधारित है? तो उसका उत्तर रहेगा भारतीय संस्कृति परंपरा पर आधारित है। 5वां क्वेश्चन, हम वास्तविक स्वतंत्रता, सामाजिक एवं सामुदायिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा गांधी जी के दिखाए गए मार्ग को अपनाकर, उत्तर रहेगा आपका ए राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 5 छठा है, राजनीतिक शब्द में प्रत्यय है, तो ये आपका जो इसमें रहेगा ए राइट रहेगा। राजनीतिक शब्द में इक प्रत्यय है। तो
अब अपन पढ़ेंगे गद्यांश नंबर 3, जिसमें मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उससे मित्र भी होते हैं, शत्रु भी, परिचित भी, अपरिचित भी। जहाँ तक शत्रु, परिचित और अपरिचित का प्रश्न है, उन्हें पहचानना बहुत ही कठिन नहीं होता है, किंतु मित्रों पहचानना कठिन होता है। मुख्यतः सच्चे मित्रों को पहचानना बहुत ही कठिन होता है। यह प्राय देखा गया है कि एक और तो बहुत से लोग अपने अपने स्वार्थवश कि संपन्न, सुखी और बड़े आदमियों के मित्र बन जाते हैं, या ज़्यादा सही यह होगा कि यह दिखाना चाहते हैं कि वे मित्र हैं। इसके विपरीत जहाँ तक गरीब, निर्धन और दुखी लोगों का प्रश्न है, मित्र बनना तो दूर रहा, लोग उनकी छाया से भी दूर भागते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति हमारा वास्तविक मित्र है या नहीं, इस बात का पता हमें तब तक नहीं लग सकता जब तक हम कोई विपत्ति में न हो। विपत्ति में नकली मित्र तो साथ छोड़ देते हैं, और जो मित्र साथ नहीं छोड़ते, वास्तविक मित्र वही होते हैं। इसलिए ये ठीक ही कहा जाता है कि विपत्ति में मित्र की कसौटी है। तो अब प्रश्न तो पढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, समाज में किसको पहचानना कठिन होता है? तो इसका उत्तर होगा, सच्चे मित्र को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रश्न नंबर 2, संपन्न लोगों से लोग कैसा व्यवहार करते हैं? तो उत्तर रहेगा, लोग उनके मित्र बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 राइट था इसका। अब तीसरा क्वेश्चन है, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? तो इसका विपत्ति की घड़ी में उनकी पहचान होती है। ए वाला राइट है। प्रश्न नंबर 14, किस प्रकार के लोग के प्रति उदासीनता का व्यवहार करते हैं? तो इसका श राइट रहेगा, गरीब व दुखी लोगों के प्रति। तो इसका आपका श राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, वास्तविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? वास्तविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? इसमें ब राइट है, वास्तव प्लस इक प्रत्यय, वास्तव प्लस इक प्रत्यय। इसमें मूल शब्द वास्तव मूल शब्द हो गया, और इक इसमें प्रत्यय हो गया। प्रश्न नंबर 6, इस गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो सच्चा मित्र इसकी उचित शीर्षक रहेगा, ऑप्शन नंबर 6 राइट। प्रश्न अब गद्यांश हो गया, अब पद्यांश को हम पढ़ेंगे। जैसे पहला है, नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें हम पढ़ रहे हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है? कैसा मनोहर गिरी, हिमालय और गंगा जल कहाँ है? संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका ऋषि भूमि है, वह कौन है? भारतवर्ष है, जहाँ वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या है? और भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर दृष्टि का पहले ही विस्तार। पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ पड़े। तो ये आपको पहला प्रश्न प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका उचित शीर्षक होगा भारतवर्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, कवि ने भारतवर्ष को किसकी भूमि कहकर संबोधित किया? तो ऋषि भूमि को कहकर संबोधित किया, ऑप्शन नंबर 6 राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, भारत भूमि के निवासियों को जाना जाता है? तो आर्य भूमि जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चौथा क्वेश्चन, कवि ने संसार का सिरमौर कहा था? तो उपयुक्त सभी को सिरमौर कहा था, जैसे नव भारतवर्ष, प्राचीन भारतवर्ष, उत्तर भारतवर्ष को सिरमौर कहा था। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के प्रथम आचार्य हमें शिक्षा प्राप्त हुई थी? तो उपयुक्त है द राइट, कला की, कौशल की, विद्या की, उपयुक्त में से सभी इसके राइट है। छठा क्वेश्चन, कवि ने संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष बताया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके भारत, और ऑप्शन नंबर आपका जो ए राइट रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट। अब हम पढ़ेंगे पद्यांश नंबर 2, इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले, हैं अनिश्चित किस जगह पर शरित गिरी गृहन मिलेंगे? हैं अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे? किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है।
अनिश्चित कब शुभमन कब कंटकों से शर मिलेंगे? तो इसमें आप पहला प्रश्न शुरू करते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो उचित शीर्षक होगा प्रतीक। ऑप्शन नंबर सी राइट था। प्रश्न नंबर 2, बाट की पहचान कर ले, इस पंक्ति में क्या आशय है? तो इसका भी मार्ग है। बाट यानी कि रास्ता, प्रतीक यानी भी रास्ता होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न नंबर 3, बठोई का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट था। बठोई का अर्थ था प्रतीक। चौथक है अनिश्चित, यात्रा में अनिश्चित है। तो उपयुक्त सभी अनिश्चित है। बाधा, कष्ट, सुख अनिश्चित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका द राइट है। प्रश्न नंबर 5 है, बाग वन सुंदर मिलेंगे मिलेंगे में बाग वन से आशय है। तो इसका उत्तर होगा सुख सुविधाएं। सुख सुविधाएं, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, कंटकों के शर मिलेंगे में कंटक का सामान्य अर्थ होगा। इसका द राइट होगा। ऑप्शन नंबर द। दुख, सुख, तीर, कांटे, यानी कंटक यानी इसी तरह सुख भी मिलेगा, तीर भी मिलेगा, कांटे भी मिलेंगे, सब तरह का मिलेगा। प्रश्न गद्यांश नंबर 3 है। इसको हम पढ़ेंगे कि सुख में मुस्कान धीरना, धीरज रह से रहना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहाना, मैं वीर नारी हूँ, शेषक की सास की बेटी, मातृभूमि रक्षा को वीर सजा देती है, आकुल अंतर की भी राष्ट्र हेतु सेना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना हूँ, मातृभूमि से मेरी कोटि कोटि वीर सपूत, द्वारा द्वार द्वार मेरी तेरी, जीवन भर मुस्काए भारत माता का आंगन, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि सुख दुख में मुस्कुराते हुए कैसे रहना चाहिए? तो इसका उत्तर रहेगा सुख दुख में मुस्कुराते हुए इसका धीरज, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 2, आकुल अंतर की पीड़ा किसके लिए सहनी चाहिए? तो ये राष्ट्र के लिए सहनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 3 है कि मातृभूमि जन्मभूमि में उपयुक्त शब्द से खालिस्तान भरिए। तो इसका उपयुक्त रहेगा राष्ट्रभूमि, ऑप्शन नंबर द राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 4, भारत का आंगना कब तक मुस्कुराए? तो ऑप्शन नंबर जीवन भर मुस्कुराए, ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 5, माता के लिए पर्यायवाची शब्द छांटे, यानी माता, ऑप्शन नंबर ए राइट। माता के लिए पर्यायवाची शब्द होगा जननी। माता का पर्यायवाची हो सकता है जैसे जननी, जन्मभूमि, माता, जननी, यानी कि ये अपने माता के लिए पर्यायवाची। वीर शब्द का विपरीत यानी कि विलोम शब्द लिखना। वीर का अर्थ होता है कायर, ऑप्शन नंबर कायर डर होता है, और वीर का मतलब निडर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट। ये हमारे यानी कि गद्यांश और पद्यांश हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 के बारे में। भक्तिन यानी महादेवी वर्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जो पाठ है उसके विस्तार से हम जिसमें पहला प्रश्न है भक्तिन पाठ है। तो ये उपयुक्त इसमें ऑप्शन नंबर इसका रहेगा संरचनात्मक रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर इसका 6 रहेगा। प्रश्न नंबर 2, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मी था, ऑप्शन नंबर इसका भी ए राइट है। तो शैविक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने को कहा गया है? राम से, हनुमान से, या लक्ष्मण से, या विभीषण? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी राइट। प्रश्न नंबर 4 है, खोटे सिक्के की टकसाल किससे कहा गया? भक्तिन की सास को, भक्तिन को, या भक्तिन की बेटी को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो प्रश्न नंबर 5 है, भक्तिन संस्मरण वर्मा की कृति में किस संकलित है? इसका उत्तर रहेगा तो स्मृति की रेखा, अतीत की रेखा, पथ की साथी उपयुक्त। इसका उपयुक्त रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। जिसमें पहला प्रश्न है कि भक्ति नामक संरचनात्मक में नाम का विरोधाभास लेकर जीने से आप क्या समझते? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर रहेगा इसका कि नाम के अर्थ के अनुरूप जीवन में परिस्थितियों का नहीं बन पाना ही नाम में विपरीत परिस्थितियों का ही होना ही नाम का विरोधाभास
विरोधाभास है, लेकर जीना कहलाता है। उदाहरण के लिए भक्तिन का वास्तविक नाम ही लक्ष्मी था, लेकिन नाम के अनुरूप ही सुख, समृद्धि और संपन्नता उसके जीवन में नहीं थी। प्रश्न नंबर 2, महादेव वर्मा के घर किन किन पालतू प्राणियों का उल्लेख हुआ है? जैसे हिरण, सोना, कुत्ता का बसंत, बिल्ली का गोदुल। प्रश्न नंबर 3, भक्ति नामक संस्मरण में खोटे सिक्के की टकसाल किससे और क्यों कहा गया? तो उत्तर रहेगा प्रस्तुत पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल लक्ष्मी यानी भक्तिन को कहा गया, क्योंकि पितृ सत्तात्मक मान्यताओं वाले समाज में लगातार 3 पुत्रों को जन्म दिया। प्रश्न नंबर 4 है, भक्ति ने महादेव वर्मा को अधिक देहाती बना दिया, किंतु स्वयं शहर की हवा से दूर रही। इस वाक्य की सत्यता सिद्ध कीजिए। तो उत्तर रहेगा भक्ति के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि दूसरों को अपने अनुकूल बना लेना चाहती थी, स्वयं अपने अपने सिद्धांतों से रत्ती भर भी नहीं हटती थी। इसी के परिणाम स्वरूप भक्ति ने महादेवी को मक्के के बासी दलिया को मट्टे के साथ खाना, बाजरे में तिल मिलाकर बनने पुए खाना, ज्वार की खिचड़ी, महुए की लापसी खाने के साथ साथ देहाती भाषा सिखा दी, परंतु खुद के रसगुल्ले को अपने मुंह तक नहीं जाने दिया। अब हम पढ़ेंगे लघु दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। भक्ति नामक संशोधनात्मक शास्त्र के प्रश्न को अपनी सुविधा अनुसार सुलझा देने का कौन सा उदाहरण लेखिका ने दिया? तो इसका उत्तर रहेगा शास्त्र के प्रश्न को भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा देती थी। उदाहरण के लिए लेखिका के स्त्रियों का सिर घुटना अच्छा नहीं लगता था, अतः उन्होंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया है कि शास्त्र में लिखा है। लेखिका ने पूछा क्या लिखा है? तुरंत उत्तर दिया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमयी सूत्र है, ये जान लेना लेखिका के लिए संभव नहीं था, अतः लेखिका को हार कर चुप रहना पड़ता था। भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को दरिद्र नापते नाई के गंगा जल से धुले उस्तर द्वारा संपन्न होता रहा। प्रश्न नंबर 2, भक्तिन की विधवा बेटी का जबरन युवा के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार या स्वतंत्रता को कुछ लगते रहने की सदियों से चली आ रही थी। सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण स्पष्ट कीजिए। इसमें उत्तर रहेगा भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती की थी। उसके जबरन अपने साथ कोठरी में बंद कर दिया था। तब गांव की पंचायत में लड़की की इच्छा के विरुद्ध तितरबाज युवक था साथ बांध दिया गया और पति पत्नी की तरह रहने का निर्णय सुनाया गया। इस घटना को स्त्री सम्मान व अधिकार कुचलने वाली मानकर कहा जा सकता है। स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार सदियों से होते आ रहे। समय के साथ स्त्री जाति का शोषण नहीं रुका, उनके अधिकारों का हनन होता रहा। आज भी गाँव में पंचायतें द्वारा ऐसे फैसले सुनाए जाते हैं। भक्तिन की बेटी के साथ घटित घटना इसी सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2, बाजार दर्शन जैलेंद्र कुमार की, बहुत अच्छी है, जिसमें पहला प्रश्न है कि बाजार दर्शन के पाठ के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, जैलेंद्र कुमार है, विष्णु खर्रे है, तो अजय प्रसाद द्विवेदी। इसका ऑप्शन नंबर ब रहेगा, जैलेंद्र कुमार रहेगा। प्रश्न नंबर 2 के लेखक ने बाजार की असली कृतिकता किससे बताई? अभाव जागृत रहना, आवश्यकता के समय काम करना, अधिकाधिक धन कमाना, अनाप शनाप सम्मान खरीदना। तो इसका ऑप्शन नंबर है आवश्यकता के अनुसार काम आना, ऑप्शन नंबर ब राइट। प्रश्न नंबर 2, बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने नाम दिया था। तो इसका ऑप्शन नीति शास्त्र, अनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र। इसका ऑप्शन नंबर 6 ब रहेगा, अनीति शास्त्र। प्रश्न नंबर 4 रहेगा बाजार दर्शन पाठ गद्य लेखन की कौन सी विधा में रचित है? कहानी, निबंध, एकांकीय, जीवनी। तो इसका ऑप्शन नंबर ब राइट रहेगा, निबंध विधा में लिखित है। 5वां प्रश्न, वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने हाथ घर में विकलता ही छोड़ देता। ये शब्द किसके लिए कहे गए? तो लेखक के लिए, चूरन वाले भगत जी के लिए, पाठकों के लिए, जैलेंद्र कुमार के लिए। तो यह कहे गए चूरन वाले भगत जी के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ब राइट रहेगा। अब लघुत्रात्मक प्रश्न, मन बंद होने से क्या आशय है? तो उत्तर रहेगा मन बंद होने से आशय है कि शून्य होना, अर्थात अपनी आवश्यकताओं का निरोध करना ही मन बंद होना कहलाता है।
प्रश्न नंबर 2, बाजार दर्शन निबंध में आवश्यक आवश्यक खरीदारी करवाने वाले भूमि निभाने वाले किन किन उल्लेख किया गया? तो स्त्रीत्व प्रश्न का, पंचेजिंग पावर का, बाजार यानी सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला। प्रश्न नंबर 3, बाजार दर्शन निबंध के अनुसार कौन कौन से अवगुण मनुष्य को हमेशा के लिए बेकार बना डालते हैं? तो उत्तर असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या बना डालते। प्रश्न नंबर 4 है, बाजार दर्शन निबंध में आधार बाजार के जादू को स्पष्ट करते हुए उससे बचने के उपाय लिखिए। तो उत्तर रहेगा इसका, बाजार का जादू चढ़ने से व्यक्ति बाजार की आकर्षक वस्तु के वश में हो जाता है और गैर जरूरी चीजें खरीदने लग जाता है। जादू उतरने पर पता चलता है कि वे वस्तु उसके आराम में खलल डालती है। उससे बचने का उपाय लेखक ने बताया है कि मन खाली नहीं होना चाहिए, अर्थात बाजार जाते समय निश्चित वस्तु खरीदने का लक्ष्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर अब है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? तो उत्तर रहेगा, बाजार का जादू चढ़ने पर जब मनुष्य खाली मन से बाजार जाता तो अनेक चीज़ों का आमंत्रण उसके मन तक पहुंचता है। ऐसे में उसके मन में चाह जगती और सभी सम्मान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला लगता है। उससे लगता है कि आसपास इन सारी वस्तुओं का अभाव है, हम आराम में वृद्धि करने योग्य हो जाएंगे। ऐसी स्थिति मनुष्य बिना सोचे समझे अधिक धन अपव्यय करने लगता है। बाजार का जादू उतरने पर मनुष्य को वास्तविकता का अनुभव होता है और उसे लगने लगता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद न देकर खलल या परेशानी ही करते। ऐसी स्थिति मनुष्य केवल पछतावा ही करता है। प्रश्न नंबर 2, बाजार दर्शन निबंध का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर रहेगा, जैनेन्द्र कुमार 1905 में। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 से और 1990 तक विरचित बाजार दर्शन निबंध का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका सच्चा लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में अगर अब हम अपनी जरूरतों को तय कर बाजार जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो बाजार का स्वरूप हमें असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर सदा के लिए बेकार बना डालता है। वर्तमान समय में ही स्थिति वाले बाजारों में हम कहीं कहीं सही उपयोग कैसे करें, बाजार से सच्चा लाभ कैसे लें और बाजार को सच्चा लाभ या सार्थकता कैसे प्रदान करें, यही बताना इस निबंध का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 3, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर भगत जी के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। तो उत्तर रहेगा, संतोषी या निर्लोभी। भगत जी को पैसे का लोभ नहीं है। वे 6 आने की कमाई करने के बाद भगत जी शेष चूरन को बच्चों में मुफ्त वितरण कर देते हैं। वह 25वां पैसा भी स्वीकार नहीं करते। वे व्यापार का शोषण का जरिया नहीं मानते तथा अपनी जरूरत का पैसा कमाकर संतुष्ट रहते हैं। तृष्णा और संघर्ष से मुक्त। भगत जी जब भी बाजार जाते हैं तो पूर्ण चेतना अवस्था में ही जाते। बाजार से काला नमक या वह जीरा खरीदने के बाद उनके लिए बाजार महत्वहीन हो जाता। भगत जी का बाजार से अनावश्यक वस्तु नहीं खरीदते और अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझने वाले। अब पढ़ेंगे अध्याय 3, काले मेघा पानी दे। धर्मवीर भारती इन्होंने बहुत अच्छी कविता कहानियाँ लिखी। धर्मवीर भारती के बारे में हम पढ़ेंगे, जिस काले मेघा पानी दे, जिससे बहु चयनात प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे संस्मरण के रचयिता कौन है? जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती। तो उसका ऑप्शन नंबर रहेगा धर्मवीर भारती रहेगा। प्रश्न नंबर 2, अन्नावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते हैं? मेंढक मंडली, इंद्र सेना, शेर मंडली या शरारती मंडली। तो इसका उत्तर रहेगा मेंढक मंडली, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। प्रश्न नंबर 3, लेखक पर बचपन में किसका संस्कार है? समाजवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, आर्यवादी। तो इसका ऑप्शन नंबर द रहेगा, आर्यवादी का प्रभाव है। प्रश्न नंबर 4, जो चीज मनुष्य पाना चाहता उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? यह कथन किसका है? तो ये लेखक का, माँ का, जीजी का या पिता का? तो इसका रहेगा ये जीजी का, ऑप्शन नंबर 6 राइट।
प्रश्न नंबर 5, भारतीय अंग्रेजों ने किस मान्यता के कारण पिछड़ गए? ध्यान से, अंधविश्वास से, भक्ति से या दर्शन से? तो अंधविश्वास से पिछड़ गए, ऑप्शन नंबर ब राइट। अब आता लघुतार्थ प्रश्न। इससे पहला प्रश्न, काले मेघा पानी दे नामक अध्याय में लेखक ने भारतीयों को अंग्रेजों से बिछड़ने और गुलाम बनने का कारण किससे बताया गया? तो उत्तर रहेगा, देश में प्रचलित अंधविश्वास, झूठ, आडंबर और पाखंड के कारण ही भारतीय लोग अंग्रेजों के गुलाम बने थे। तो प्रश्न नंबर 2, काले मेघा पानी दे संस्मरण में किस द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ था? उत्तर का, प्रस्तुत अध्याय में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण हुआ था। प्रश्न नंबर 3, विज्ञान का सत्य बड़ा है या शेष प्रेम का रस? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर लिखे। तो उत्तर है, आज विज्ञान का युग है और वैज्ञानिक विकास को देखने के स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है। जीजी ने लेखक को सहज प्रेम भाव से इंद्र सेना पर पानी फेंकना उचित आचरण बताया। लेखक न चाहता हुआ भी उसके अनुसार कार्य करने लगा। इसका कारण जीजी बहुत ही सहज प्रेम ही था। प्रश्न नंबर 4, ये भी सच है कि यथा प्रजा राजा, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कहावत में जीजी का मानना है कि राजा भी प्रजा के अनुकूल आचरण करता है, अतः जीजी का मानना है कि मनुष्य को अपना आचरण त्यागपूर्ण बनना चाहिए। अब दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न, काले मेघा पानी दे संस्मरण का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। धर्मवीर भारती 1926 में धर्मवीर भारती का जन्म हुआ। 1997 में यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी धर्मवीर भारती की। विरचित काले मेघा पानी दे नामक संस्मरण में लोक प्रचलित आस्था और विश्वास तथा विज्ञान के मध्य द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया। लेखक ने बताया कि विज्ञान का सत्य भी बड़ा और सहज प्रेम का रस भी अपनी अपनी जगह ही बड़ा है। विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि विश्वास लोगों की भावनाओं पर। आज के इस युग में इन लोगों के दोनों का ही होना आदर्श जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही लेखक ने दान और त्याग के महत्व को बताते हुए कर्तव्य पालन की बात भी कही। लेखक ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्थिति को और संकेत भी दिया गया। लोगों ने लड़कों की टोली मेंढक मंडली नाम क्यों दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों पुकारती? काले मेघा पानी दे संस्मरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है मेंढक मंडली। जो लोग उन लड़कों के नग्न स्वरूप शरीर, उनके उछल कूद और उनके शोर शराबे तथा उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते हैं, वे इन्हें मेंढक मंडली कहा जाता है। प्रश्न कारण नंबर 2, इंद्रसेना। बच्चों की यह टोली स्वयं को इंद्रसेना कहकर पुकारती थी, क्योंकि वर्षा के बादलों में स्वामी इंद्र, ऐसे में यह टोली लोगों के लिए इंद्र भगवान से पानी मांगती फिरती थी। अतः आस्था और विश्वास को मानने वाले लोग इन्हें इंद्रसेना मानकर घर का सारा काम इन पर उड़ेल देते थे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज ये हमारे मॉडल बुकलेट चल रही है कक्षा 10 की, तो अब इसको हम और आगे बढ़ाते हुए आगे और बढ़ाएंगे। आज तक यही है, सारे पाठों का हम बुकलेट लेके आए हैं, उसको हम